आप सभी दोस्तों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों देखिए, आज हमारा पार्ट 3 है। उत्तराखंड एसआई हो, उत्तराखंड पुलिस हो, फॉरेस्ट गार्ड हो या पटवारी के, या मैं बोलूँ उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के समस्त एग्ज़ाम, तो सभी के लिए दोस्तों यह महत्वपूर्ण सीरीज़ है। देखिए पार्ट आज 3 है, तो जिसने भी इसके पहले के भाग नहीं देखे हैं दोस्तों वो ज़रूर देख लें। और दोस्तों अगर मैं कहूँ तो गुड स्कोर जो आपका है वो 16+ है। तो देखते हैं चलो दोस्तों आज के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को। उम्मीद करूँगा दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सीरीज को। तो आज का देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि देवभूमि किस जिले का उपनाम है। देखिए दोस्तों, वैसे वास्तव में कहूँ तो देवभूमि के नाम से हमारे उत्तराखंड को जानते हैं, लेकिन अगर मैं बात कहूँ कि किस जिले को देवभूमि के नाम से जानते हैं, तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा सी, उत्तरकाशी। इसके अलावा हमारे उत्तरकाशी के जो नाम है सौम्यकाशी, बाड़ाहाट और उत्तरकाशी, ये हमें उत्तरकाशी नाम देखने को मिलते हैं। और दूसरा हमारा प्रश्न दोस्तों, गंगोत्री मंदिर का जो पुनर्द्वार था वो जयपुर के राजा माधो सिंह द्वारा कब कराया गया ना। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों वह हमारा है सी, 1935। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करता कि इस गंगोत्री मंदिर का जो निर्माण है वो कब और किसने किया था, तो दोस्तों 1807 में अमर सिंह थापा द्वारा हमारा इसका निर्माण हमारा कराया गया था। और तीसरा प्रश्न दोस्तों हमारा आज का कि मलिंग सरोवर के नाम से हम किसे जानते हैं, या मलिंग सरोवर के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वह हमारा है सी, सप्तऋषि कुंड। तो देखिए दोस्तों, सप्तऋषि कुंड ये हमारा उत्तरकाशी में है, तो इसी की बात चल रही है कि हमारा मलिंग सरोवर सप्तऋषि कुंड को हम कहते हैं। और सूर्य कुंड देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी में एक गर्म जल स्रोत या गर्म कुंड है। और सोमेश्वर देवालय की जब दोस्तों हम बात करते हैं तो आपको पता है दोस्तों, जो हमारा यमुनोत्री मंदिर है उसका जो शीतकालीन निवास है खरसाली गांव में, तो वही हमारा एक मंदिर है, कौन सा, सोमेश्वर देवालय। अगर मैं आपको एक लाइन में कहूँ कि यमुनोत्री का जो शीतकालीन निवास है वो कौन सा मंदिर है, तो वो है हमारा सोमेश्वर देवालय। और दोस्तों शक्ति मंदिर के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि उत्तराखंड का जो सबसे जो बड़ा त्रिशूल है वो हमारा इसी में है। चौथा प्रश्न दोस्तों हमारा कि मार्कंडेय शिला कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सचिवालय के एग्जाम में पूछा भी गया था मार्कंडेय शिला, तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों वो हमारा रहेगा चौथे का ए, बद्रीनाथ। देखिए दोस्तों, इसके अलावा हमारे मैं बात करता हूँ तो बद्रीनाथ में हमारे पंचशिलाएँ हैं, जिसमें से देखिए हमारा गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला और हमारे कौन सा 12 शिला मौजूद हैं। पांचवा प्रश्न दोस्तों कि राज्य में ग्राम्या का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, जो राज्य में ग्राम्य का संचालन जो हमारा किया जा रहा है, तो यह दोस्तों हमारा सी, विश्व बैंक के द्वारा हमारा किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी। और छठा प्रश्न देखिए हमारा, देखिए दोस्तों कि नाना सागर बांध नहर परियोजना हमारे किस नदी पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, बात करता हूँ कि नाना सागर बांध हमारा यूएस नगर में है। तो मैं जब बात करता हूँ कि यह किस नदी पर है, तो दोस्तों यह हमारी है नंदौर नदी पर। और बात करूँ दोस्तों कि कोसी पर दोस्तों हमारा एक कोठार बांध है, और गोला पर दोस्तों हमारा जमरानी बांध प्रस्तावित है। और देखिए हमारे राज्य सातवां प्रश्न है कि राज्य में रिंगाल की कितनी प्रजातियां हैं। आप लोगों को दोस्तों मालूम है कि रिंगाल का प्रयोग हम मोस्टा बनाने में ज़्यादातर करते हैं। तो जब बात करते हैं कि देखिए रिंगाल की राज्य में कितनी प्रजातियां हैं, तो दोस्तों हमारी इसकी हैं 5 प्रजातियां। इसका डी, इसका आंसर हमारा सही है। और आठवां प्रश्न हमारा देखिए दोस्तों कि कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री हमारा कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों तो हमारा है सी, रानीखेत में। और नवा प्रश्न देखिए दोस्तों हमारा आज का कि बगवाली पोखर का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए दोस्तों, बहुत एक चर्चित अगर मैं कहूँ तो कुमाऊं में युद्ध हुआ था, बगवाली पोखर का युद्ध। आप लोगों को पता दोस्तों, ललित शाह ने हमारे कुमाऊं पर आक्रमण किया था, तो उसी युद्ध में हमारे मोहनचंद हार गए थे, तो उसी को दोस्तों हम बोलते हैं बगवाली पोखर का युद्ध। तो दोस्तों यह हमारा युद्ध हुआ था 1779 में। इसका 20 का आंसर हमारा सही है। और 10वां हमारा प्रश्न है कि चंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो देखिए दोस्तों, हम बहुत बार यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं कि चंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका जो सही हमारा आंसर होता है दोस्तों वह था हमारा डी, महेंद्र
चंद। इसका सही हमारा डी आंसर सही होता है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि कौन सा चंद शासक चंद्रवंशी गद्दी पर 2 बार बैठता है, तो वो थे हमारे कौन, मोहन चंद। और बात करते हैं शिवचंद की, तो देखिए दोस्त शिवचंद को मिट्टी का महादेव कहते हैं। और प्रद्युमन चंद की बात करते हैं तो हमारे जो पवार शासक थे प्रद्युमन शाह, तो वही दोस्तों प्रद्युमन चंद के नाम से भी हमारे चंद्रवंश की गद्दी पर बैठे थे। और 11वां हमारा प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है कि संसद की सबसे बड़ी समिति हमारी कौन सी है। तो देखिए दोस्तों संसद की जो हमारी सबसे बड़ी हमारी समिति है वह है दोस्तों हमारी सी, प्राक्कलन समिति। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों की, देखिए जब हम बात करते हैं दोस्तों कि लोक लेखा समिति की, तो देखिए दोस्तों लोक लेखा समिति हमारी, इस लोक लेखा समिति को दोस्तों हम बोलते हैं लघु लोकसभा। और दोस्तों प्राक्कलन समिति में हो रहे 30 सदस्य और लोक लेखा समिति में होते हैं हमारे 22 सदस्य। और अगर 12वां हमारा प्रश्न है कि मयूर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी, मयूर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था। तो इसका जो सही हमारा आंसर होता है दोस्तों वह होता है हमारा बी, 1972। सॉरी, बात देखिए दोस्तों मयूर की कर रहा हूँ, तो मयूर को दोस्तों हमारा किया गया था 1963 में। अगर दोस्तों यहीं पर क्वेश्चन होता ना, थोड़ा सा ही दिख ना था तो गलत बोल दिया मैंने। तो बात करें मयूर की तो 1963 और 1972 में दोस्तों हमारे बाघ को हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। और हाथी को दोस्तों राष्ट्रीय विरासत पशु जो हमारा घोषित किया गया था 2010 में किया जाता है। और 13वां देखिए तो प्रश्न दोस्तों हमारा कि लाल किला स्थित हीरा महल का निर्माण किसने करवाया था। देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि लाल किला का जो निर्माण कराया था वो दोस्तों हमारा कराया था शाहजहां ने। लेकिन यहाँ बात कर रहा हूँ दोस्तों कि हीरा महल, जो लाल किले के अंतर्गत जो हीरा महल है, इसका जो निर्माण कराया गया तो दोस्तों वह हमारा कराया गया था सी, बहादुर शाह जफर द्वितीय द्वारा। तो देखिए दोस्तों बहादुर शाह जफर द्वितीय हमारे एक अंतिम हमारे मुगल शासक या आधुनिक या उत्तरकालीन मुगल अंतिम हमारे सम्राट भी हमारे होते हैं, तो वो होते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय। और दोस्तों आपको पता है हम फर्रुख शेर को दोस्तों हम जानते हैं घृणित कायर के नाम से, और जहांदर शाह को दोस्तों हम बोलते थे लंपट मूर्ख, और मोहम्मद शाह को दोस्तों हम बोलते हैं रंगीला बादशाह। और 14वां हमारा प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है कि कर्नाटक के संस्थापक कौन थे। देखिए दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट की, तो इसके अंतर्गत जो हमारा कर्नाटक था दोस्तों, इस कर्नाटक के जो हमारे संस्थापक थे दोस्तों वह थे हमारे सादुतुल्ला खां। तो इसका सी, इसका आंसर हमारा सही है। अगर दोस्तों मैं बात करता कि सादत खां, तो इसके जो हमारे इस जो सादत खां ने अगर किसी की स्थापना की थी तो वह तो था अवध के संस्थापक कौन थे, तो वो थे हमारे कौन, सादत खां। और दोस्तों बात करेंगे जब मुर्शिद कुली खां, तो देखिए मुर्शिद कुली खां ने दोस्तों हमारे इन्होंने बंगाल की स्थापना की थी। और चिलकिनीज खां ने दोस्तों हमारी की थी हैदराबाद की। दोबारा बोला दोस्तों, सादुतुल्ला खां ने कर्नाटक की, और सादत खां ने दोस्तों अवध की, और मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की, और चिलकिनीज खां ने की थी हमारे हैदराबाद की। और अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 15वां कि संगोला की संधि कब हुई थी। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण है संगोला की संधि। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन कहता कि संगोली की संधि कब हुई थी, आप बोल देते 1816, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन चेंज है, क्वेश्चन है कि संगोला की संधि। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों वो है हमारा ए, 1750। इसमें दोस्तों हुआ गया था कि पेशवा के हाथ से सारे अधिकार दोस्तों हमारे सुरक्षित हो गए थे, क्योंकि आपको पता है दोस्तों इस टाइम पर हमारे अंग्रेज़ कहीं ना कहीं हमारे कदम रख चुके थे। और 16वां प्रश्न दोस्तों हमारा कि मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई किस मुगल शासक के समय हमारी हुई थी। तो दोस्तों वो थे हमारे ए, औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हमारा ए होता है। और दोस्तों हमारा 17वां प्रश्न है कि संतों का संत किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों संतों का संत अगर हम बात करते हैं किसे बोलते हैं, तो इसका जो सही हमारा आंसर होता है दोस्तों वह होता है हमारा बी, रैदास। और दोस्तों रैदास को किसने संतों का संत कहा था, तो आप बोलेंगे इसको कबीरदास ने। मतलब रैदास को संतों का संत जो कहा था दोस्तों वो हमारा कहा था कबीर दास ने। और 18वां हमारा प्रश्न है कि सबसे अधिक द्रव्यमान हमारा किस ग्रह का है। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करूँ कि सबसे अधिक द्रव्यमान वाला जो हमारा ग्रह है दोस्तों वह हमारा है बृहस्पति। और सबसे कम द्रव्यमान अगर मैं पूछता तो दोस्तों तो इसका हमारा सही आंसर होता हमारा कौन सा, बुध। और 19वां प्रश्न दोस्तों हमारा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह हमारा गैनीमेड का रंग कैसा है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि सौर मंडल का जो सबसे बड़ा हमारा उपग्रह है वह दोस्तों हमारा है ज्ञानवीर, जो कि किसका हमारा बृहस्पति का हमारा है सबसे बड़ा उपग्रह है। और इसका जो रंग है दोस्तों हमारा वो है कौन सा हमारा, वो है पीला रंग। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि नारंगी रंग किसका दोस्तों, तो नारंगी रंग दोस्तों हमारे जो शनि है ना उसका जो उपग्रह है हमारा टाइटन, तो उसका रंग हमारा कौन सा, नारंगी। और हरा रंग दोस्तों हमारा है वरुण का, हम बोलते तो वरुण को दोस्तों हम हरा रंग कहते हैं। और 20वां हमारा प्रश्न दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत काल में, क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली सल्तनत काल में हमारे भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का जो निर्धारण निर्धारण होता था वो क्या कहलाता था, तो उसको दोस्तों हम बोलते थे मसाहत। तो इसका डी इसका आंसर हमारा सही होगा दोस्तों, उसे हम बोलते थे मसाहत। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो देवल क्या था दोस्तों, तो देवल दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल में हमारा एक प्रमुख हमारा दोस्तों एक बंदरगाह था। तो दोस्तों देखिए ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। और कैसे लगे दोस्तों आप लोग एक बार जरूर कमेंट करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तो आप दोस्तों तब तक अपनी तैयारी को और बेहतर बनाए रखें। तो दोस्तों पुनः आपको बोलूँगा, आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।